गर्मी में 5 जुगाड़ू बहू का जुगाड़। भैंस की आंख, इतनी ज्यादा गर्मी है, मैं तो सो ही नहीं पा रही हूँ। मधु, तुम उठ क्यों गई? बिस्तर इतना गर्म है, ऐसा लग रहा है जैसे बिस्तर में चींटियां काट रही हो। मुझसे सोया नहीं जा रहा है। मधु आधी रात को गर्मी की वजह से उठ गई थी। मधु के उठने के थोड़ी देर बाद कथा भी उठ जाती है। सच में आज बहुत ज्यादा गर्मी है, मैं भी नहीं सो पा रही हूँ। चलो हम दोनों आंगन में बैठकर थोड़ी सी हवा खा लेते हैं। मधु और कथा दोनों आंगन में जाकर बैठ जाती हैं। आंगन में ठंडी हवा चल रही थी, तो वो दोनों सुबह होने तक वहीं बैठकर बातें करती हैं और फिर सुबह आकर सो जाती हैं। ठीक से नींद पूरी न होने की वजह से कथा और मधु दोनों की आंखों के नीचे गड्ढे हो गए थे। कथा जब सुबह अपने आंगन में झाड़ू लगा रही थी तब। अरे कथा, तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए हैं। तुम रात को ठीक से सोई नहीं थी क्या? गर्मी में रात में नींद कहाँ आती है? रात भर गर्मी से परेशान होकर बाहर आंगन में बैठी थी ना, इसलिए शायद डार्क सर्कल हो गए होंगे। मुझे तो तुम लोगों की बड़ी चिंता हो रही है। पता नहीं तुम लोग इतनी गर्मी में सब कुछ कैसे मैनेज करोगी। तुम परेशान मत हो, वैसे भी गर्मी की मार तो हम गरीबों पर ही पड़ती है। कथा बेटा, मुझे भी तुम लोगों की बहुत चिंता हो रही है। मैंने सुना है इस बार गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। अप्रैल का महीना शुरू हो गया है, कुछ दिनों में गर्मी और बढ़ जाएगी। तो अपने पतियों से बोलो कोई अच्छा काम करे, 2 पैसे ज्यादा कमा कर लाए। कथा कमला और काजल की बात का ज्यादा कोई जवाब नहीं देती है और झाड़ू लगाने के बाद घर के अंदर आ जाती है। कथा थोड़ी परेशान लग रही थी। क्या बात है, तुम परेशान क्यों लग रही हो? कमला चाची बता रही थी कि इस बार गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। पता नहीं इतनी गर्मी में हम लोग कैसे रहेंगे। जब अभी इतनी गर्मी है तो पता नहीं आगे क्या होगा। अरे तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? कल तुम दोनों ठीक से सो नहीं पाई ना, इसलिए मैंने एक जुगाड़ लगाया है। कैसा जुगाड़? पूजा बाहर जाकर टोकरी में घास तोड़ कर लाती है और फिर घास को बुनकर चटाई बनाती है और उसमें थोड़ा पानी छिड़क कर चारपाई पर लगा देती है। ये देखो घास की चटाई। कथा, हम लोग चारपाई पर बिस्तर लगाकर सोते हैं तो हमें बहुत गर्मी लगती है, लेकिन अगर हम इस घास की चटाई में सोएंगे तो हमें गर्मी नहीं लगेगी। आपका ये जुगाड़ काम करेगा या नहीं, ये तो रात में ही पता चलेगा। रात में जब सभी लोग सोने के लिए जाते हैं तब, अरे पूजा भाभी, क्या बात है, आज बिस्तर इतना ठंडा कैसे है? रोज तो इसमें से शोले निकलते हैं, आज बड़ी ठंडक मिल रही है सोने में। ये तो पूजा दीदी का जुगाड़ है, उनकी वजह से आज हम लोग आराम से रात में सोएंगे। इस तरह थोड़ी बहुत बातें करके पूरा परिवार सो जाता है। अगले दिन पांचों बहू सुबह सुबह उठकर पानी भरने के लिए अपने घर से 1 किलोमीटर दूर सरकारी नल पे जाती हैं और पानी भरती हैं। पानी भरकर वापस लौटते समय उन पांचों को बहुत गर्मी लग रही थी। हाय राम, गर्मी से बचने के लिए तो हम इतनी सुबह सुबह पानी भरने के लिए आए थे, लेकिन अभी इतनी गर्मी लग रही है कि क्या करें। इस बार गर्मी तो बहुत ज्यादा ही पड़ने वाली है। इतनी सुबह सुबह इतनी तेज धूप है तो पता नहीं पूरा दिन कितनी गर्मी लगेगी। गर्मी का मौसम आ गया था, जहां अमीर लोग स्विमिंग पूल जाकर गर्मी का भी एंजॉय कर रहे थे। वहीं कुछ गरीब परिवार को गर्मी की मार पड़ रही थी। इन्हीं से 5 बहुओं का परिवार भी था। पांचों बहू पानी भरकर घर आती हैं। मधु खाना बनाने के लिए चूल्हे पर बैठती है। मधु खाना बना रही थी तब, अरे बहुओं, तुम लोगों ने रसोई के सामने वाली खिड़की क्यों बंद की है? उसे खोलो, देखो घर कितना अंधेरा सा लग रहा है। अरे भगवान, अरे रसोई की खिड़की नहीं खोली है क्या? सारा धुआं घर में फैल गया है, मेरी आंख में जलन हो रही है। अरे भाई जल्दी खिड़की खोलो। ललिता रसोई के सामने वाली खिड़की खोल देती है। जैसे ही ललिता खिड़की खोलती है वैसे ही धूप मधु के चेहरे पर पड़ती है। इसलिए मैं रसोई की खिड़की बंद करी थी, क्योंकि खिड़की खोलने से सीधे धूप चेहरे पर आती है। एक तो चूल्हे की गर्मी, ऊपर से इतनी धूप, खाना कैसे बनेगा इसमें? मधु की काफी तेज धूप लग रही थी। उसकी पूरी सूती की साड़ी पसीने से भी भीग गई थी। उसे पसीने में देखकर कुसुम के दिमाग की बत्ती जलती है और वो घर के बाहर जाती है तो देखती है उसके घर के बाहर बच्चे खेल रहे हैं। बच्चों यहाँ आओ, मुझे तुम लोगों से एक काम है। तुम्हें मेरे लिए ऑडियो और वीडियो की सीडी ढूंढ के लानी है। अगर तुम लोग सीडी ढूंढ कर ले आए तो मैं तुम लोगों को आम पन्ना पिलाऊंगी। कुसुम की बात सुनकर बच्चे खुश हो जाते हैं और फिर वो गांव घर में दौड़कर सीडी ढूंढने के लिए चले जाते हैं। खेलते खेलते बच्चे थोड़ी देर बाद काफी सारी सीडी लेकर घर पर आते हैं। अरे बच्चों, तुम ये कबाड़ क्यों उठा कर लाए हो? मैंने इन्हें ये सब लाने के लिए कहा है। तुम इन कबाड़ का क्या करोगी, बस देखती जाओ। कुसुम बच्चों को सीडी लाने के लिए आम पन्ना पिलाती है। बच्चे खुशी खुशी आम पन्ना पीते हैं, फिर खेलने के लिए चले जाते हैं। कुसुम धागे में सीडीज को पिरोती है और उसकी 2-3 लड़ी बनाकर रसोई के सामने वाली खिड़की पर टांग देती है। लो, हो गया। अब हमें खाना बनाते समय खिड़की बंद रखने की जरूरत नहीं है। हम लोग खिड़की खोलकर आराम से खाना बना सकते हैं। सीडी की वजह से धूप रिफ्लेक्ट हो जाएगी और खिड़की खुली रहने से धुआं भी बाहर चला जाएगा।
तो घर भी गर्म नहीं होगा। जुगाड़ तो अच्छा है, अब मुझे खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मधु परिवार वालों के लिए नाश्ता बनाती है। नाश्ता करने के बाद तुम लोग सब्जी लेने के लिए बाजार कब जाने वाली हो? अभी इतनी तेज धूप है, अगर और देर किया तो फिर बाजार जा नहीं पाओगी। हम लोग बस बाजार जा ही रहे हैं। पांचों बहू सब्जियां लेने के लिए बाजार चली जाती हैं। बाजार में तो सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। टमाटर 60 रुपए किलो, भिंडी 80 रुपए किलो। गर्मी में ये सब्जियां अगर इतनी महंगी होंगी तो इंसान खाएगा क्या? बिल्कुल सही कह रही हो, सब्जियों के दाम में तो आग लगी हुई है। चलो इस बूढ़े चाचा की दुकान से थोड़ी सस्ती सब्जी ले लेते हैं, शायद थोड़े कम में सब्जियां दे दे। पांचों बहू एक बूढ़े सब्जी बेचने वाले आदमी के पास जाती हैं और उससे सस्ते में थोड़ी सब्जियां लेकर घर लौटती हैं। घर लौटते समय उनके रास्ते में आम का बगीचा पड़ता है। गर्मी के दिनों में अगर कोई एक चीज अच्छी होती है तो वो है आम। मुझे तो कच्चे और पक्के आम दोनों खाना पसंद है। और देखो ना, ये आम के बगीचे में कितने सारे आम हैं। मेरे मुंह में तो इन्हें देखकर पानी आ रहा है। मन कर रहा है कुछ आम तोड़कर अपने साथ ले जाऊं। अरे ऐसा मत करना, वरना हमें बगीचे के पहरेदार से डांट खानी पड़ेगी। अरे वो देखो, पेड़ के नीचे कुछ आम गिरे हुए हैं, चलो इन्हें घर लेकर चलते हैं। पांचों बहू पेड़ के नीचे गिरे हुए आमों को उठाती हैं और वापस घर के लिए चल देती हैं। घर पहुंचने के बाद आम तो ज्यादा नहीं है, चलो हम कुछ लोग कच्चा आम खाते हैं। अरे रुको, ऐसे कच्चे आम खाने में मजा नहीं आएगा। हम लोग चाट बनाकर आम खाएंगे। मुझे मसाला तैयार करने दो। पूनम सूखी मिर्च, धनिया, गोल मिर्च को तवे पर थोड़ा सा भूनकर उसे सिलबट्टे पर अच्छे से पीसती है। वहीं पूजा आम को काटती है। मसाला तैयार करने के बाद पूनम कटे हुए आम में मसाला डालकर उसमें ऊपर से नींबू का रस डाल देती है। जबरदस्त, तुमने पूनम आज कच्चे आम में जान डाल दी। इतनी टेस्टी आम चाट मैंने कभी नहीं खाई थी। सच में ये चाट खाकर तो मजा ही आ गया। ये आम तो सच में बहुत मजेदार है। पांचों बहू मजे से आम खाती हैं। आम खाने के बाद जब पूजा उसकी गुठलियों को देखने के लिए जाती है तब दीदी, इन गुठलियों को मत फेंकिए, मैं इससे आम का पेड़ लगाऊंगी। अरे पूनम, आम का पेड़ क्या एक दिन में उगता है? इसे उगने में तो समय लगता है। पिछली बार तो गर्मियों में हमें आम खाने को भी नहीं मिला था। सोचकर देखो, अगर हमारे पास अपना आम का पेड़ होगा तो गर्मियों में हम आम खा पाएंगे। और अभी भले ही आम का पेड़ लगाने से पूरा पेड़ ना लगे, लेकिन पेड़ से छाया तो मिलेगी ना। बात तो सही कह रही हो, चलो चल के आम का पेड़ लगाते हैं। इतना कहकर पूनम आम की गुठलियों को साफ करती है और फिर उसे बीज से काट कर उसके अंदर के बीज निकाल देती है। पूनम और कथा दोनों आंगन में जाती हैं और वहां जाकर एक कोने में छोटा सा गड्ढा करके आम के बीज बो देती हैं। फिर पूनम उसमें पानी डालती है। तभी अरे ये क्या कर रही हो? पिछली बार गर्मियों में आम खाने को नहीं मिला, इसलिए कुछ आम का पेड़ लगा रही हूँ। पूनम, इतनी जल्दी आम का पेड़ नहीं होता है, तुम्हारी मेहनत बेकार हो जाएगी। पूनम भाभी, इंसान की कोई भी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। क्या पता शायद मेरी मेहनत रंग लाए और यहाँ आम का पेड़ हो जाए। पूनम की बातों को सुनकर काजल कुछ बोल नहीं पाती। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। पांचों बहू पूनम के लगाए आम के पौधों पर सुबह शाम पानी डालती हैं। देखते ही देखते महीना बीत जाता है और आंगन में आम का एक पौधा निकल आता है, जिसे देखकर सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं, खासकर पूनम। देखा, मैंने कहा था ना, कभी भी कोई भी मेहनत बेकार नहीं जाती। हाँ, तुम सही कह रही थी। पूनम और काजल दोनों थोड़ी बहुत बातें करती हैं और फिर अपने घर आ जाती हैं। एक महीने में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। पांचों बहुओं के घर में गर्मी से हालत खराब थी। गर्मी में पांचों बहू परेशान होकर के जैसे तैसे खाना बनाती हैं। शाम को पांचों के पति घर आते हैं और घर में घुसते ही उनका मुंह बन जाता है। क्या हुआ तुम लोगों को? घर घुसते ही तुम्हारा चेहरा क्यों लटक गया? माँ, अब तो हमें घर आने का मन ही नहीं करता है। हमारा घर कितना ज्यादा गर्म है। रोहित बिल्कुल सही कह रहा है। हमारा घर तो ज्वालामुखी जैसा तप रहा है। यहाँ 2 मिनट रहना इतना मुश्किल है। इससे अच्छा है कि हम लोग अपने काम पर ही रहे, कम से कम वहाँ ठंडक तो रहती है। अच्छा, अब आप लोगों को घर आने का मन ही नहीं करता। करेगा भी क्यों? आप लोगों को तो एसी की हवा खाने की आदत जो हो गई है। पर क्या आप लोग एक बार भी सोचते हैं कि यहाँ हम लोग सारा दिन घर में कैसे रहते हैं, कैसे सबके लिए खाना बनाते हैं? खुद को थोड़ी गर्मी लगी तो आपने आराम से कह दिया कि हमें घर आने का मन नहीं करता। और हमारा क्या हमें एसी में रहने का मन नहीं करता? अरे आप लोग गुस्सा क्यों हो रही हैं? गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? यहाँ हमारे पड़ोसियों के पति अपने घर वालों के लिए कूलर मंगवा रहे हैं और एक आप लोग हैं घर में पंखा भी नहीं लगाया है, ऊपर से शिकायत कर रहे हैं।
कभी कभी 5 बहुओं का अपने पतियों से ज्यादा गर्मी की वजह से नोकझोंक हो जाती थी। आदित्य और समीर दोनों कारखाने में काम करते थे, रोहित और कबीर दोनों मॉल में चौकीदार का काम करते थे और निखिल एक बड़े से राशन की दुकान में हेल्पर का काम करता था। इसीलिए पांचों दिन भर एसी में रहते थे। आदित्य, समीर, कबीर, निखिल, रोहित, तुम लोगों को ऐसे शिकायत नहीं करनी चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। ललिता की बात सुनकर पांचों भाइयों को बुरा लगता है। उन्हें समझ आता है कि उन्होंने गलत कह दिया है, तो वो अपनी पत्नियों से माफी मांगते हैं। ऐसे दिन गुजरता है। एक दिन पांचों बहू नदी के किनारे कपड़े धोने के लिए गई थी। नदी के किनारे ठंडी हवा चल रही थी, तो पांचों को गर्मी से राहत मिलती है। नदी के किनारे कितनी ठंडी हवा चल रही है, मन कर रहा है बस यही सारा दिन बैठी रहूं। मुझे तो घर जाने का मन ही नहीं करता। सच में हमारा घर कुछ ज्यादा ही गर्म है। काश हमारा घर भी ठंडा होता तो हमें घर में रहने में भी अच्छा लगता। कुसुम की बात सुनकर मधु को एक आइडिया आता है। हम लोग अपने जुगाड़ से अपने घर को ठंडा कर सकते हैं, लेकिन कैसे? अगर हम लोग नदी के किनारे वाली मिट्टी को घर ले जाकर हमारे घर की दीवारों पर इसे लगा दें तो हमारा घर भी ठंडा हो जाएगा। आइडिया तो बहुत अच्छा है। हम लोग अपने घर के अंदर और बाहर दोनों तरफ मिट्टी लगा देंगे, इससे हमारा घर बहुत ठंडा हो जाएगा। पांचों बहू जुगाड़ लगाकर सारे कपड़े को एक साथ रखती हैं और खाली बाल्टी में नदी के किनारे वाली मिट्टी उठाकर घर ले आती हैं। पांचों जुगाड़ू बहू मिट्टी वाली बाल्टी लेकर घर आती हैं तो देखती हैं कि कमला के घर में नया एसी आ रहा है। ओ कमला चाची, आपके घर तो 2-3 कूलर पहले से ही है ना, फिर आप एसी क्यों लगवा रही हो? अरे क्या बताऊं बेटा, हमारे कूलर में से गर्म हवा आने लगी है और बार बार कूलर में पानी चेंज करने में बड़ी झंझट होती है, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना नया एसी ले ले। तुम तो जानती हो मुझे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। हाँ, आपने अच्छा किया एसी ले लिया, अब आपको गर्मी नहीं लगेगी। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं, बस जुगाड़ है। जैसे आप अपने घर को ठंडा कर रही है, वैसे हमने भी अपने घर को ठंडा करने के लिए कुछ सोचा है। इतना कहकर पांचों बहू अपने घर आ जाती हैं। घर आकर वो मिट्टी को दीवार में लगाने की तैयारी करती हैं। तभी मधु अपने साथ लाए घास की बीज मिट्टी में मिलाने लगती है। अरे ये क्या कर रही हो? अरे मैं थोड़ी मिट्टी में घास के बीज भी मिला रही हूँ। ये मिट्टी हम लोग घर के बाहर लगाएंगे और हर दिन इसमें पानी का छिड़काव करेंगे। ऐसा करने से इसमें घास आ जाएगी और देखने में बिल्कुल बड़े बड़े लोगों के घरों जैसा लगेगा। मैंने काजल के फोन में देखा था, अमीर लोग अपने घर पर घास की दीवारें लगाते हैं। मधु की बात सुनकर पांचों बहू और ललिता जोर जोर से हंसने लगती हैं। क्या बात है मधु बेटा, तुम तो हमारे घर को अमीरों के घर जैसा बनाना चाहती हो। ललिता की बात सुनकर मधु मुस्कुरा देती है और फिर पांचों बहू अपने घर की दीवारों से मिट्टी लगानी शुरू कर देती हैं। पांचों बहू के साथ मेहनत की वजह से दिनों का काम कुछ घंटों में हो जाता है। मधु अपने घर के बाहरी दीवार पर पानी छिड़कती है, जिससे उसमें छोटी छोटी घास उगाती हैं। शाम में पांचों के पति मुंह बनाकर घर आते हैं, लेकिन घर के अंदर आते ही उनका चेहरा खिल जाता है। अरे वाह, आज तो घर बहुत ठंडा लग रहा है, क्या बात है? हाँ माँ, ये सब कैसे हुआ? ये सब मेरी पांचों बहुओं का जुगाड़ का कमाल है। तुम पांचों भाई तो सिर्फ शिकायत करते हो, लेकिन मेरी बहुएं हमारी मुसीबतों को दूर करती है। माँ, आप इनकी इतनी तारीफ मत करो। इन्हें शादी करके तो हम ही घर में लाए हैं ना, तो तारीफ हमारी होनी चाहिए। निखिल की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। ऐसे दिन गुजरता है। एक दिन काजल के घर पर बहुओं की नंद का फोन आता है। ललिता चाची, नेहा का फोन आया है। ललिता ने अपनी बेटी नेहा की शादी एक अच्छे अमीर परिवार में की थी। ललिता के घर पर कोई फोन नहीं था, इसीलिए जब भी नेहा को अपने घर पर बात करना होता तो वो काजल के घर में फोन करती। काजल की आवाज सुनकर ललिता उसके पास जाती और फोन लेकर नेहा से बात करती है। माँ, मेरा मुन्ना 1 साल का हो गया है, तो उसके जन्मदिन पर हम लोग घर पर पार्टी रखने वाले हैं। आप सभी पार्टी में जरूर आइएगा। हाँ समधन जी, आपके नाती का पहला जन्मदिन है, आपको तो इसमें आना ही चाहिए। अच्छा ठीक है, हम लोग जरूर आएंगे। शोभा और नेहा दोनों बहुत प्यार से ललिता और उसके पूरे परिवार को नेहा के बेटे के जन्मदिन की पार्टी पर बुलाती हैं। ललिता जब सारी बात अपनी बहुओं को बताती है तो सभी बहुत खुश होती हैं और अगले दिन अच्छे से तैयार होकर सभी नेहा के ससुराल जाती हैं। नेहा दीदी का ससुराल तो कितना अच्छा है, यहाँ तो बिल्कुल गर्मी नहीं है, एसी कूलर सब कुछ है यहाँ। हाँ, शादी के बाद नेहा दीदी की किस्मत चमकी है। अच्छा हुआ माँ जी ने उनकी शादी उनके पसंद के लड़के से करवाई। आज देखो, लव मैरिज के बाद भी नेहा दीदी कितनी खुश है और उनके परिवार में सभी उन्हें कितना प्यार करते हैं। पूनम और कथा आपस में बात कर रही थी कि तभी नेहा की जेठानी मीनाक्षी उनके पास आती है। आपने जूस लिया या नहीं? हाँ, हमने जूस पी लिया है। किसी भी चीज की कोई कमी तो नहीं है ना? देखिए, हम लोग आपकी ननद को कितनी प्यार से रखते हैं
हमारे घर में नेहा को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। एसी की हवा ना हो तो नेहा को नींद ही नहीं आती है। हाँ वो तो मैं देख ही रही हूँ। अच्छा है आप लोग हमारी नेहा को इतना प्यार करते हैं। देखिए माही और बंटी कितना एंजॉय कर रहे हैं, कई ग्लास जूस पिए हैं। हाँ वो आज गर्मी ज्यादा है ना, शायद इसलिए बच्चों ने पी लिया होगा। हाँ आप लोग भी एसी की हवा खा लीजिए, पता नहीं घर जाने के बाद आपको इतनी ठंडक मिले या ना मिले। हम लोगों का तो एसी कूलर के बिना काम ही नहीं चलता। आइए सोफे पर बैठिए, मैं आप लोगों के लिए कूलर चला देती हूँ। ये नेहा दीदी की जेठानी कितना शो ऑफ करती है, इन्हें अपने एसी कूलर टीवी का कितना ज्यादा घमंड है। अगर ये नेहा दीदी की जेठानी नहीं होती ना तो मैं इन्हें बताती। मीनाक्षी की हरकतों से पांचों बहू को गुस्सा तो आता है, लेकिन नंद के ससुराल में वो कुछ बोल भी नहीं सकती थी, इसीलिए पांचों सोफे पर जाकर बैठ जाती हैं। मीनाक्षी उनके लिए कूलर चालू करती है और फिर बाकी खातिरदारी भी करती है। पार्टी खत्म होने के बाद पांचों बहू अपने परिवार वालों के साथ अपने घर के लिए निकलती हैं, रास्ते में चलते हुए। अच्छा हुआ पार्टी खत्म हो गई, वरना तो नेहा दीदी की जेठानी ने अपने कूलर एसी की तारीफ कर करके मेरा दिमाग ही खराब कर दिया था। इतना शो ऑफ कोई करता है क्या? उसकी बातें सुनकर तो मुझे घुटन होने लगती है। सच कहूँ तो ये रास्ते की हवा उनके घर के एसी की हवा से ज्यादा अच्छी है। कम से कम इसमें सुकून तो है। पता नहीं नेहा दीदी अपनी जेठानी को कैसे झेलती है। मुझे तो उसकी बातें सुनकर गुस्सा आ गया था। उन्हें क्या लगता है कि हम लोग गरीब हैं तो हमें गर्मी में ठंडक नहीं मिल सकती? हम लोग चाहे तो अपने जुगाड़ से अपने घर को भी उनकी तरह बिल्कुल ठंडा कर सकते हैं। हाँ क्यों नहीं, हम लोग आराम से ऐसा कर सकते हैं। और जब हम 5 जुगाड़ू बहू साथ हैं तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। इस तरह बातें करते हुए 5 बहू अपने परिवार के साथ अपने घर चली जाती हैं। सभी ने पार्टी में खाना खा लिया था तो सभी सो जाते हैं। अरे ललिता, यह घास की चटाई तो अच्छी है, लेकिन फिर भी गर्मी लग रही है। छत काफी गर्म है, लग रहा है जैसे छत लहर फेंक रही है। सच आज तो काफी गर्मी लग रही है, घर ठंडा होते हुए भी ठंडा नहीं है। सभी को बहुत गर्मी लगती है। सभी जैसे तैसे गर्मी में सोने की कोशिश करते हैं और अगले दिन मैं तो रात भर करवटें बदलता रहा, मेरी नींद ठीक से पूरी नहीं हुई। पता नहीं आज काम पर क्या होगा, मुझे तो लगता है कि मैं आज काम पर सो जाऊंगा। रोहित की तरह सभी थके हुए थे क्योंकि सभी की भी नींद ठीक से पूरी नहीं हुई थी। सभी को परेशान देखकर जिस तरह हमने बिस्तर को ठंडा किया, अपनी दीवारों को ठंडा किया, अगर इस तरह हम लोग अपनी छत को भी ठंडा कर पाते तो कितना अच्छा होता। कुसुम इतना सोचती है कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने कपड़े ठीक करती है और अपना बैग लेकर बाजार चली जाती है। बाजार में वो मटका बेचने वाले के पास जाकर ढेर सारे खराब मटके सस्ते में घर में लेकर आती है। कुसुम को इतने सारे मटकों के साथ देखकर क्या बात है कुसुम, तुम लोगों को तो हर दिन कोई ना कोई जुगाड़ करने का बुखार हो गया है। अब कौन सा जुगाड़ करने वाली हो? कमला चाची, ये जुगाड़ का बुखार नहीं बल्कि जरूरत की पुकार है। आप बस देखते जाइए मैं क्या करती हूँ। कुसुम की आवाज सुनकर बाकी की बहू भी बाहर आती हैं। अरे कुसुम, तुम इतने सारे मटके लेकर क्यों आई हो? हमारे घर की छत बहुत ज्यादा गर्म है, इसलिए छत को ठंडा करने के लिए मैंने ये एक जुगाड़ लगाया है। अगर हम लोग इस मटके को उल्टा करके छत पर रख दे, इसके मुंह को चूने से लॉक कर दे और उसके ऊपर सफेद चूने से रंग कर दे तो घर ठंडा रहेगा। क्या सच में ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मटके के अंदर जो हवा लॉक होता है वो छत को गर्म होने से रोकता है और सफेद चूना धूप को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे छत गर्म नहीं होती। क्या बात है दीदी, आप तो साइंटिस्ट निकली। कथा की बात सुनकर सभी हंस पड़ते हैं और फिर पांचों जुगाड़ू बहू मिलकर छत पर मटके को उल्टा लगाना शुरू करती हैं। कुसुम पूरे छत पर मटका को प्लेस करके उसे चूने से लॉक करती है तो बाकी की बहुएं हाथों हाथ सीढ़ी पर चढ़कर उसे मटका पहुंचाती हैं। कुछ ही देर में कुसुम और कथा दोनों पूरे छत में मटका लगा देती हैं और उसके ऊपर सफेद चूना से रंग कर देती हैं। जब पांचों बहू घर के अंदर आती हैं तब क्या बात है कुसुम दीदी, हमारा घर एकदम से इतना ज्यादा ठंडा हो गया। यहाँ इतनी ज्यादा ठंडक है कि अब हम लोग आराम से सो सकते हैं। घर ठंडा हो जाने की वजह से सभी बहुत खुश थी। 5 बहू घर के अलग अलग काम में लग जाती हैं। कथा खाना बनाती है, कुसुम कपड़े धोती है, पूनम घर में सफाई करती है, पूजा अलमारी में कपड़े सजाती है और मधु बर्तन धोती है। सभी काम कर रही थी कि तभी पूनम घर की खिड़की खोल दो, घर काफी देर से बंद है, घुटन सी हो रही है। ललिता दोपहर को नींद ले रही थी, तभी उसे अजीब सा लगता है और वो पूजा को खिड़की खोलने के लिए कहती है। पूजा जैसी खिड़की खोलती है, गरम गरम हवा घर के अंदर आने लगती है। ये खिड़की से कितनी गर्म हवा आ रही है, इससे तो अच्छा खिड़की बंद थी। बहू, तुम लोग इतना जुगाड़ करती हो, इस खिड़की का भी कुछ करो। ललिता के कहने पर पूजा खिड़की बंद कर देती है, लेकिन जैसे वो खिड़की बंद करने के लिए जाती है तभी उसकी नजर अपने घर के पीछे उगे हुए पौधों पर जाती है। पूजा तुरंत घर के बाहर उन पौधों के पास जाती है। अरे ये तो खसखस का पौधा है। खसखस तो बड़ा महंगा होता है,
लेकिन हमारे घर के पीछे खसखस की पूरी झाड़ उगी हुई है। खसखस को देखकर पूजा के दिमाग में एक जुगाड़ आता है। वो उसकी जड़ों को लेकर आती है और फिर अपने खिड़की के सामने 2 बांस बांधकर उसमें खसखस की जड़ों का नेट बुनकर लगा देती है। अरे ये सब क्या है? पूनम के सवाल का पूजा कोई जवाब नहीं देती है। नेट लगाने के बाद पूजा जैसी खिड़की के सामने से हटती है, खिड़की से ठंडी ठंडी हवा आने लगती है। अरे वाह, ये कैसे हुआ? अभी तो कुछ देर पहले तक खिड़की से गरम गरम हवा आ रही थी, लेकिन अब इतनी ठंडी हवा कैसे आ रही है? इसे कहते हैं जुगाड़। पूजा बेटा, तुम लोग मेरे लिए किसी जिनी से कम नहीं हो। सिर्फ एक बार कहने पर तुम लोग हर इच्छा को पूरी कर देती हो। इस भयानक गर्मी में अगर तुम लोगों का जुगाड़ नहीं हो पाता तो पता नहीं हम लोग क्या करते। ललिता की बात सुनकर पांचों बहू खुशी से मुस्कुरा देती हैं। शाम के समय पांचों बहू घर के आंगन में बैठकर अपने पड़ोसियों से बात कर रही थी। तभी उनकी नजर आइसक्रीम वाले पर जाती है, जिसकी दुकान से बच्चे आइसक्रीम खरीद रहे थे। गर्मी में जितनी परेशानी होती है उतना ही सुकून इन बच्चों को आइसक्रीम खाते देखकर होता है। पूजा पांचों बहू, सास, ससुर और अपने बच्चों के लिए आइसक्रीम लेकर आती है। मधु, सिर्फ बच्चों को आइसक्रीम खाते देखने में थोड़ी मजा आएगा, असली मजा तो आइसक्रीम खाने में आएगा ना। लो ये आइसक्रीम खाओ। मैंने कुछ पैसे हटा कर रखे थे तो उसी से आइसक्रीम ले आई। मम्मी, आइसक्रीम तो बहुत टेस्टी है, मुझे तो और आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। माही बेटा, अभी तुम्हारे हाथ में आइसक्रीम है ना, अभी उसे खाओ, बाद में दूसरी आइसक्रीम के बारे में सोचना। माही पूजा की बात मानकर आइसक्रीम खाने लगती है। देखते ही देखते अंधेरा हो जाता है और पांचों बहुओं के पति घर आ जाते हैं। सभी पसीने से लथपथ होकर घर आए थे। यार, कोई मुझे पानी देगा? बहुत प्यास लगी है। मधु गिलास में पानी भरकर सभी को पानी पीने के लिए देती है। जैसे ही 5 बहू के पति पानी पीते हैं वो उदास हो जाते हैं। क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों हो गए हैं? क्या बोलूं कथा, पानी बहुत ज्यादा गर्म है। यह पानी तो बिल्कुल भी पिया नहीं जा रहा है। एक तो हम लोग गर्मी में चलकर इतनी दूर से आते हैं, ऊपर से ये गर्म पानी पूरा मूड खराब कर देता है। अपने पतियों को परेशान देखकर पांचों जुगाड़ों को परेशानी होती है। तभी कथा के दिमाग में एक आइडिया आता है। मेरे पास एक आइडिया है। अगर हम लोग पानी के मटके को छत पर टांग दे तो ये क्रॉस वेंटिलेशन की वजह से ठंडा रहेगा। कथा, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? कथा घर में पड़े हुए जूट की बोरियों को खोलकर उससे रस्सियां निकालती है और फिर उसका नेट बनाकर उसे पानी में भिगो देती है। फिर एक हुक की मदद से वो अपने घर के पंखा लटकाने वाली जगह पर हुक को लटका देती है, जिससे मटका छत से लटक जाता है। कुछ देर बाद बेड पर चढ़कर घड़े से पानी निकालकर पतियों को देती है। तब क्या बात है, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। ये पानी तो फ्रिज के पानी से भी ज्यादा ठंडा है। तुम लोगों ने ये जुगाड़ पहले क्यों नहीं किया? आदित्य की बात सुनकर सभी मुस्कुरा देते हैं। इस तरह से छोटे छोटे जुगाड़ करके 5 जुगाड़ू बहू गर्मी में अपने परिवार वालों को आराम दे रही थी। ऐसे दिन गुजरते हैं। एक दिन स्कूल में माही और बंटी दोनों पढ़ाई कर रहे थे। तभी पता है चिंटू, कल मेरी मम्मी ने घर पर आइसक्रीम बनाया था। मुझे तो आइसक्रीम बहुत ज्यादा पसंद आई है। मैं तो 5 से 6 आइसक्रीम खा गया। गर्मी के दिनों में तो मेरे घर में आइसक्रीम हर दिन बनता है, पर बंटी के घर में तो आइसक्रीम बनता ही नहीं होगा, क्योंकि इसके घर तो फ्रिज ही नहीं है। हाँ, तू सही कह रहा है। ये लोग गरीब है ना बेचारे, इसलिए इन लोगों के पास फ्रिज नहीं है। बबलू और चिंटू गरीब होने के लिए बंटी का काफी मजाक उड़ाते हैं। बंटी को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो उन्हें कोई जवाब नहीं देता है। स्कूल की छुट्टी होने पर बंटी और माही दोनों घर आ जाते हैं। क्या बात है बच्चों, आज बंटी का मूड इतना खराब क्यों है? बड़ी मम्मी, आज स्कूल में कुछ बच्चे फ्रिज न होने की वजह से बड़े भैया का मजाक उड़ा रहे थे। मम्मी, हमारे घर में फ्रिज क्यों नहीं है? आप लोग फ्रिज खरीदिएगा ना, मुझे घर पर रोज आइसक्रीम बनाकर खाना है। बच्चों, मैं तुम लोगों को आइसक्रीम खिलाती हूँ ना, और देखो हर चीज में दूसरों की नकल नहीं करते हैं। फ्रिज के बिना भी तो हमें ठंडा पानी मिल रहा है ना, एसी के बिना हमारा घर ठंडा है, फिर हमें दूसरों की नकल क्यों करनी है? पूजा के समझाने पर बच्चे समझ जाते हैं। वो अपना बैग रखने के बाद कपड़े चेंज करके खेलने के लिए चले जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में वो वापस आ जाते हैं। क्या बात है, अभी तो तुम लोग बाहर खेलने के लिए गए थे और इतनी जल्दी खेल कर भी आ गए? नहीं चाची, बाहर कोई भी बच्चा खेलने के लिए नहीं आया है, सभी अपने घर पर खेल रहे होंगे। तो तुम लोग भी घर पर खेलो, तुम्हारे पास तो इतने सारे खिलौने हैं। लेकिन चाची, हमारी घर की जमीन तो बहुत ज्यादा गर्म है, यहाँ हम लोग बैठकर कैसे खेलेंगे? मेरे पास एक जुगाड़ है। पूनम बाल्टी में पानी भर के उसमें नमक और फिटकरी डालकर घर पहुंचती है। अरे ये क्या कर रही हो? मैंने तो आधे घंटे पहले ही पोछा लगाया था, लेकिन क्या करूँ, गर्मी की वजह से सारा पानी भाप बनकर उड़ जाता है। इसलिए तो मैं नमक और फिटकरी के पानी से घर पोंछ रही हूँ। नमक पानी को भाप बनने नहीं देता है और फिटकरी कीड़े मकोड़ों को दूर रखेगा, तो बच्चे आराम से जमीन पर बैठकर खेल पाएंगे। अरे वाह, क्या जुगाड़ लगाया है। कथा इतना कहती ही है कि तभी बाहर से अनाउंसमेंट की आवाज आती है।
ये किस चीज की अनाउंसमेंट हो रही है? कथा, जाकर देखो तो बाहर। कथा बाहर जाती है और देखती है कि बाहर एक आदमी माइक लेकर, सरकार ने रिपोर्ट जारी की है, 1 हफ्ते तक हमारे गांव में लू चलने वाली है, इसलिए सारे गांव वाले अपने घर पर ही रहें और घर के बाहर न जाएं। बिना किसी सेफ्टी के घर के बाहर आने से आप लोगों को लू लग सकती है। अनाउंसमेंट सुनकर गांव वाले परेशान हो जाते हैं और पांचों बहू का भी यही हाल था। क्या मतलब है? अब इतनी गर्मी में लू भी चलेगी? हमारे पति तो रोज काम पर जाते हैं, क्या लू की वजह से कंपनी छुट्टी थोड़ी ना देंगे? उन्हें काम में तो जाना ही पड़ेगा और हमें भी सब्जी लेने के लिए बाजार, कपड़े धोने के लिए नदी पर तो जाना ही पड़ता है ना। अब हम लोग क्या करेंगे? दीदी, आप लोग चिंता क्यों करती हैं? जिस तरह से हमने गर्मी का सामना अपने जुगाड़ से किया है, वैसे ही लू का सामना भी हम लोग अपने जुगाड़ से कर लेंगे। मुझे तो लू से बचने का एक तरीका पता है। मधु रसोई में जाकर प्याज और ताजा पुदीना का पत्ता लेकर उसे फोड़ देती है और उसे थोड़ा थोड़ा पांचों बहू को देती है। अब इसका क्या करना है? क्या हमें इसे खाना पड़ेगा? नहीं नहीं कथा, तुम भी ना कैसी बातें करती हो। इस प्याज और पुदीने को आप लोग इस तरह अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लीजिए। प्याज लू को सोख लेता है और पुदीने की खुशबू प्याज की बदबू को कम कर देती है। हम लोग ऐसे ही पोटली बनाकर अपने पतियों को भी दे देंगे, उन्हें लू भी नहीं लगेगी। इसके अलावा हम लोग गोंद कतीरा का शरबत बनाकर पियेंगे। कल मैं गोंद कतीरा खरीद कर लाई थी। मैंने सोचा था कि गर्मियों में इसे पीना अच्छा होता है, लेकिन अचानक इसकी इतनी जरूरत पड़ जाएगी, मुझे नहीं पता था। इस तरह 5 बहू अपना अपना जुगाड़ करके लू से बचने की तैयारी कर लेती हैं। शाम को जब उनके पति घर आते हैं तो मधु अपने बच्चों और पति को प्याज और पुदीना की पोटली बनाकर देती है और कुसुम सभी को गोंद कतीरा का शरबत पिलाती है। जहां सभी लोग लू से बचने के लिए अपने घर में छिपे हुए थे, वहीं पांचों बहुओं के जुगाड़ से उनके परिवार वाले नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे। इस तरह दिन गुजरता है। एक दिन जब पांचों बहू बाजार गई थी तब ले लो ले लो ले लो, सब्जी ले लो, आखिर की थोड़ी सब्जी बची है, ये सब्जी ले लो, सस्ते में आप लोगों को दे दूंगा, सब्जी ले लो। सब्जियां तो काफी सस्ते में मिल रही है, हमें ले लेना चाहिए। इतनी सारी सब्जी लेना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि मानती हूँ कि हमारा घर अभी ठंडा है, लेकिन सब्जियां इतने दिन तक ठीक नहीं रहेगी। दीदी, सब्जियां ले लीजिए, मेरे पास एक जुगाड़ है। मधु की बात सुनकर पूजा सस्ते में बहुत सारी सब्जियां ले लेती है। बाजार से वापस लौटते वक्त मधु कोयला बेचने वाले आदमी के पास जाती है। चाचा, क्या आप मुझे थोड़ी सी पतली पतली लकड़ी और कोयला दे देंगे जो आपके किसी काम का ना हो? कोयला बेचने वाला आदमी अच्छा था, इसलिए वो मधु को काफी सारा कोयला और पतली पतली लकड़ियां दे देता है। मधु, तुम अब इन लकड़ियों का क्या करने वाली हो? हमारे घर में तो चूल्हे पर खाना बनाने के लिए पहले से ही बहुत सारी लकड़ी है, इनका तुम क्या करोगी? दीदी, घर चलिए, सब कुछ बताती हूँ। पांचों बहू सारा सामान लेकर घर आ जाती हैं। घर आने के बाद मधु पतली पतली लकड़ियों से टोकरी बुनती है और फिर उसके ऊपर कोयला रख देती है। कोयले के ऊपर वो सूती का कपड़ा भिगाकर रख देती है और कपड़े के ऊपर सारी सब्जियां रख देती है। ये सब क्या है? ये जुगाड़ू फ्रिज है, इसमें बहुत दिनों तक सब्जियां ताजी और फ्रेश रहेगी। मधु का जुगाड़ काम कर जाता है। 10 दिन तक सब्जियां ताजी रहती हैं और परिवार वाले अलग अलग तरह की सब्जी हर दिन खाते हैं। एक दिन गांव में नेहा और उसके ससुराल वाले किसी रिश्तेदार के घर आई थी। माँ जी, मेरा मायका पास में ही है, चलिए ना। नहीं माँ जी, हम लोग घर चलते हैं ना। देवरानी जी के घर पर तो एसी कूलर भी नहीं है, हमें बहुत गर्मी लगेगी। माँ जी चलिए ना, मुझे मेरे मायके की बहुत याद आ रही है। रोज कहाँ मौका मिलता है, इसी बहाने घर वालों से भी मिल लूंगी। मीनाक्षी, जब नेहा बहू का इतना मन है तो हम लोग उसके मायके चलते हैं। नेहा और उसके ससुराल वाले उसके मायके आते हैं। जैसे ही मीनाक्षी नेहा के मायके के अंदर आती है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उसका मायका बहुत ही ठंडा था। मधु सभी को गोंद कतीरा और बेल का ठंडा ठंडा जूस बनाकर देती है। अरे वाह समधन जी, बिना एसी कूलर फ्रिज के आपका घर कितना ठंडा है। मेरी जुगाड़ू बहुओं की जुगाड़ की वजह से हमारा घर इतना ठंडा है। उन्होंने जुगाड़ से ही बिना एसी हमारे घर में ठंडी हवा ला दी है, बिना फ्रिज के ठंडा पानी पिला दिया है। मेहमानों के सामने ललिता के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर पांचों बहू बहुत खुश होती हैं और एक दूसरे को गले लगाती हैं।